हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड 3 केसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बेटा। हम एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर सीख रहे हैं और ये सारे नॉमेनक्लेचर को हम 3 अलग अलग कैटेगरी में करके पढ़ने वाले हैं। सबसे शुरुआत की वाली कैटेगरी में हमारे 5 फंक्शनल ग्रुप हैं: कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, नाइट्रिल और एल्डिहाइड। इन पांचों के लिए हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन पांचों का नॉमेनक्लेचर एक जैसे होता है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी में हम केवल एनहाइड्राइड और ईस्टर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि उनके केसेस बहुत ही यूनिक हैं। और उसके बाद बचे हुए 7 फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर हम एक साथ सीखेंगे क्योंकि उन सातों के नॉमेनक्लेचर एक जैसे होते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम पढ़ रहे हैं शुरुआत वाले 5 चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर: कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, एसिड हैलाइड, नाइट्रिल और एल्डिहाइड का। उनका बेसिक नॉमेनक्लेचर हमने लास्ट वाले लेक्चर में सीख लिया था। इस वाले लेक्चर में हम उसके 3 केसेस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कौन सा है बेटा? ये देख रहे हैं कि अगर ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप हैं, एमाइड, एसिड हैलाइड, ठीक है, नाइट्रिल और एल्डिहाइड, अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि एक्चुअल में अगर ये मेजर फंक्शनल ग्रुप की तरह प्रेजेंट होते हैं तो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। हमने उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी पढ़ा था। कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा होता है तो वो कभी भी हमें एज अ सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा नहीं। एक यूनिक केस जरूर है जिसमें सीवेच को हमें एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेना पड़ेगा, उसको भी इस लेक्चर में आगे जाके डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि अगर एसिड हैलाइड, एमाइड, नाइट्रिल और एल्डिहाइड अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। सबसे पहले एक रूल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और रूल क्या ध्यान में रखना है कि इफ ये जो एसिड हैलाइड है ये CONH2 है, एमाइड है, नाइट्रिल आर प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट, आर प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट, तो इनके कार्बन को हम नंबर नहीं देते। ठीक है, नंबरिंग करते समय हम इनके कार्बन को कोई नंबर प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, देन देयर कार्बन आर नॉट नंबर्ड। ठीक है, उनको हम कोई नंबरिंग प्रोवाइड नहीं करते एक्सेप्ट एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड को हम प्रोवाइड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इसमें 2 केस होते हैं बेटा एल्डिहाइड के केस में, इसलिए मैंने यहाँ एल्डिहाइड नहीं लिखा है। ठीक है, कार्बन के जो एल्डिहाइड का जो कार्बन होता है उसको हम नंबर दे भी सकते हैं और नंबर नहीं भी दे सकते, उसमें दोनों केसेस आते हैं। बट बचे हुए ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है तो इनके कार्बन को नंबर नहीं देंगे। ठीक है, पहले वाला एग्जांपल देखना, यहाँ पर अगर ये COH भी है और CN भी है, दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी ये ले लेते हैं, CN ले लेते हैं। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल में CN ले लिया हमने। यहां पर देखना, जब हम पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे तो कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, यहां पर ये जो साइनाइड है इसके कार्बन को नंबर नहीं मिलेगा, ये पेरेंट चेन के बाहर अटैच्ड है। ठीक है, ये तो बीच वाले किसी कार्बन से अटैच था, अगर एंड वाले कार्बन पर अटैच होता है तो भी इसके कार्बन को नंबरिंग नहीं देनी है बेटा। ठीक है, जैसे नीचे वाले कंपाउंड में पेरेंट चेन तो क्लियर है, ये स्ट्रेट चेन वाला कार्बन होगा, इसको जब नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, इसको नंबर नहीं देना है, इसके कार्बन को नंबर नहीं देना है क्योंकि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। क्लियर हो गया बेटा। अब इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? साइनाइड के लिए हम इसका प्रीफिक्स यूज कर लेंगे। साइनाइड का प्रीफिक्स क्या होता है? साइनो। तो इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे हो जाएगा? ऊपर वाले कंपाउंड का नाम लिखता हूं मैं पहले। ऊपर वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा, 4 पर क्या प्रेजेंट है? साइनो। ठीक है, और पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं? 6, तो ये हो जाएगा हेक्स इन ओइक एसिड। याद होगा लास्ट वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा उसके कार्बन को नंबर 1 ही मिलने वाला है, तो उसके 1 को शो करने की जरूरत नहीं है। और हेक्सेन के लास्ट वाला ई ड्रॉप होगा क्योंकि यहां पर ओ लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, नीचे वाले एग्जाम्पल में क्या होगा? ये जो साइनो ग्रुप है ये 5वें वाले कार्बन पर प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे? 5 साइनो। और कार्बन कितने हो गए? 5। यहाँ इस कार्बन को काउंट नहीं करना है पेरेंट चेन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 साइनो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर हो गया बेटा? ठीक,
तो यहाँ रूल, पहला वाला रूल क्या था कि अगर ये साइनाइड नाइट्रिल, ठीक है, साइनाइड या नाइट्रिल भी बोलते हैं उसे, एमाइड और एसिड हैलाइड, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो इनके कार्बन को नंबर नहीं देना है। एल्डिहाइड वाले एग्जांपल बाद में सीखेंगे बेटा, पहले इसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस वाले एग्जांपल में देखना, यहाँ पर एसिड हैलाइड भी है, एसिड एमाइड भी है, दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन आता है बेटा? एसिड हैलाइड आता है, बाद में एमाइड आता है। मतलब ये हमारा क्या हो गया? मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। अगर ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया तो इसके कार्बन से तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इसको मिलेगा कार्बन नंबर 1, इसको मिलेगा 2, ये 3, ये 4। इसके कार्बन को नंबर नहीं देना है बेटा। CONH2 क्या है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इसके कार्बन को नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका नाम अब हम कैसे लिखेंगे? CONH2 का प्रीफिक्स लिखेंगे, क्योंकि एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बामोइल। तो फोर्थ वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट होगा? कार्बामोइल, ठीक है। पेरेंट चैन में कितने कार्बन है? 6, तो ये हो जाएगा हेक्स। NE ड्रॉप कर देंगे और यहाँ लिखेंगे ऑयल क्लोराइड। COCl का सफिक्स होता है ये, ऑयल क्लोराइड। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने रूल पढ़ रखे हैं। 1 ऑब्वियस है, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही वो स्टार्ट होता है, तो वो 1 ऑब्वियस है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखते हैं। यहां पर भी क्या दिखेगा? CONH2 और CN दोनों प्रेजेंट है, बट अब मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन है? CONH2 एमाइड है, वो प्रायोरिटी ऑर्डर में नाइट्रिल के ऊपर आता है, तो इसके कार्बन 1 से स्टार्ट करने देंगे नंबरिंग 1 2, ये हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा 5 6, ये हो जाएगा 7। ये साइनाइड यहाँ क्या है? ऐसा प्रीफिक्स प्रेजेंट है, तो अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 पर क्या प्रेजेंट है? साइनो। 5 पर प्रेजेंट है साइनो। पेरेंट चैन में कितने कार्बन है? 7, तो ये हो जाएगा हेप्ट। थर्ड वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है बेटा? ईन, ठीक है। और वहां एमाइड आने वाला है तो ई को ड्रॉप कर देंगे, ये हो जाएगा इनामाइड। वो तो कार्बन नंबर 1 पर ही रहने वाला है, 1 को शो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखते हैं। यहां पर COBr भी है, COOH भी है। मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा? COH है। इसके कार्बन को 1, ये 2, ये 3, ये 4। इसके कार्बन को नंबरिंग नहीं देनी है, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो याद होगा हमने इसका प्रीफिक्स क्या लिखा था प्रायोरिटी ऑर्डर वाले लेक्चर में? इसे लिखा था हेलो कार्बोनिल। तो यहाँ हेलो कौन है? ब्रोमो है, तो इसका प्रीफिक्स हो जाएगा ब्रोमो कार्बोनिल। तो इसका IUPAC नेम लिखते हैं बेटा, ये हो जाएगा थर्ड वाले कार्बन पर क्या हो जाएगा? ब्रोमो कार्बोनिल। कई बार इसे फॉर्मिल भी लिख देते हैं, ब्रोमो कार्बोनिल। कुछ जगहों पर इसे ब्रोमो फॉर्मिल भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक। और 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूट एन ऑइक एसिड, ब्यूटेनॉइक एसिड, ठीक है। समझ में आ गया होगा? एन के बाद वाला ई ड्रॉप हो जाएगा, 1 लिखेंगे नहीं। इसी को कुछ जगहों पर फॉर्मिल भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है। इसको 3 ब्रोमो फॉर्मिल लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा ब्यूटेनॉइक एसिड। तो यहां हमने COBr के लिए क्या लिखा? प्रीफिक्स लिखा। नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ एमाइड भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा मेजर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये इसको नंबर नहीं देना है। क्यों बेटा? इसके कार्बन को नंबर नहीं देना है क्योंकि ये कार्बन वाला क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसके कार्बन को नंबर नहीं देंगे, ठीक है। अब इसका जब नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो 6th वाले पर इसका प्रीफिक्स लिखेंगे। एमाइड का प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बामोइल। तो ये हो जाएगा 6 कार्बामोइल, ठीक। और आगे कार्बन कितने हैं? 6। पेरेंट चेन में 6 कार्बन है तो ये हो जाएगा हेक्स। 4th वाले कार्बन पर ईन है तो ये हो जाएगा 4 पर ईन, और आगे क्या हो जाएगा? ऑइक एसिड, 4 इनॉइक एसिड। क्लियर हुआ बेटा? ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनमें अगर ये चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो इनके कार्बन को नंबर नहीं देते और इनका प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल किसके लिए देखने वाले हैं बेटा? जब CHO कैसे प्रेजेंट होगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक कि उसके कार्बन को नंबर दे भी सकते हैं और उसके कार्बन को नंबर नहीं भी दे सकते। दोनों केस में अलग अलग प्रीफिक्सेस यूज करना है, ठीक है। पहले वाले एग्जांपल को देखना। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एल्डिहाइड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5।
एक केस मैंने ऐसे ले लिया जहां CHO को कार्बन को नंबर नहीं मिला है, ठीक है। एक दूसरा केस देखते हैं, इसको कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और इसको मैंने नंबर दे दिया, कार्बन नंबर 6 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ देखना, एक जगह इसके CHO के कार्बन को नंबर मिल गया है, एक जगह CHO के कार्बन को नंबर नहीं मिला है। हमारे पास दोनों केसेस वैलिड हैं, लेकिन दोनों जगह हम अलग प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्या ध्यान में रखना है, यहाँ रूल क्या है, इफ CHO का जो कार्बन है अगर वो नंबर्ड है, मतलब उसको नंबरिंग दे दी गई है, तो ऐसे केस में उसका प्रीफिक्स, अगर वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, ऑक्सो। उसका प्रीफिक्स क्या होगा बेटा, ऑक्सो। और अगर CHO के कार्बन को नंबरिंग नहीं मिली है, CHO का जो कार्बन है इज नॉट नंबर्ड, इज नॉट नंबर्ड, तो ऐसे केस में उसका जो प्रीफिक्स है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्माइल, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इस इधर वाले को नंबर दे दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार नंबर मिल गया है और एक बार नंबर नहीं मिला है। जब नंबर मिल गया है तो उसके लिए ऑक्सो प्रीफिक्स यूज करना है, जब नंबर नहीं मिला है तो फॉर्माइल यूज करना है। दोनों के केस में नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6th ये नंबर पर है, इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, ऑक्सो, तो इसका नॉमेनक्लेचर होगा 6 ऑक्सो। टोटल कार्बन 6 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक एसिड, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, तो ये हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। नीचे वाले एग्जांपल में देखना, इसके कार्बन को नंबर नहीं मिला है, तो इसको क्या लिखेंगे, 5th वाले कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, लेकिन इसका नाम क्या लिखेंगे, फॉर्मिल। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन काउंट करेंगे, केवल 5, तो इसको क्या लिखेंगे, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। ये हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये भी एल्डिहाइड के लिए है, लेकिन यहाँ बाकी सारे जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है उनको भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लिया हमने। मेन फंक्शनल ग्रुप तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ये एसिड हेलाइड भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये CHO भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, CONH2 भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, साइनाइड भी सब्स्टिट्यूएंट होगा। नंबरिंग उसी के कार्बन से स्टार्ट करेंगे, कार्बन नंबर 1 2 3, ये 4 5, ये 6 7 और ये हो जाएगा 8। सबके प्रीफिक्स को हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। यहाँ CHO के कार्बन को नंबर नहीं मिला है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, क्लोरोकार्बोनिल, ठीक है, या क्लोरोफॉर्मिल हो जाएगा, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा, कार्बामोइल हो जाएगा, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा, साइनो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम अरेंज करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 6th वाले पर क्या, कार्बामोइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे प्रीफिक्सेस अरेंज करना है। कार्बामोइल के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन होना चाहिए, वो क्लोरोकार्बोनिल, ठीक है। सेकेंड वाले कार्बन पर है क्लोरोकार्बोनिल, ठीक। इसे क्लोरोफॉर्मिल भी लिख सकते थे, कुछ जगहों पर आपको क्लोरोफॉर्मिल लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये साइनो आएगा, ठीक है। कौन से वाले कार्बन पर, 7th वाले कार्बन पर, ये हो जाएगा साइनो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये हो गया। सबसे लास्ट में ये 4th पर क्या प्रेजेंट है, फॉर्मिल। ये सारे प्रीफिक्सेस हो गए बेटा। अब पेरेंट साइड में कितने कार्बन है, 8, तो ये हो जाएगा ऑक्ट। थर्ड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो ऑक्ट 3 इन, ठीक है। ई ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि सफिक्स क्या है, ऑइक एसिड। क्लियर हो गया बेटा, ठीक। तो ये इस तरीके से, ये जब भी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे कर रहे हैं समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरे केस पर आते हैं। पहला केस तो हमने ये देख लिया कि अगर ये चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। नेक्स्ट वाले केस पर आते हैं। ये केस कौन सा है, अगर ये 3 चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एक साथ प्रेजेंट है, क्योंकि 2 ही पेरेंट चैन में दिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां देखना, इस वाले एग्जाम्पल को देखना, इसमें भी 2 केसेस रहेंगे। एक तो जब ये जो तीनों चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है ये डायरेक्टली पेरेंट चैन से अटैच है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ 3 फंक्शनल ग्रुप है, तीनों के तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट तीनों की तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, इस पेरेंट चैन से अटैच्ड है, इन 3 कार्बन से अटैच्ड है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसको पेरेंट चैन ले लूँ, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, अगर हम इसको ऐसा पेरेंट चैन ले लूँ तो वो COH
काउंट होने से रह जाएगा, वो मेजर फंक्शनल ग्रुप होने से बच जाएगा, उसका कार्बन काउंट नहीं हुआ, ठीक है, मेन चेन में, जबकि वो मेजर फंक्शनल ग्रुप है। अगर यहां देखना, अगर मैंने इसको एज अ पेरेंट चेन ले लिया तो वाला COH छूट जाएगा, ठीक है, यहीं पर। अगर मैंने इसको एज अ पेरेंट चेन ले लिया तो ये वाला COH छूट जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कोई ना कोई एक कार्बन जो है यहाँ पर छूट रहा है, बट तीनों COH क्या है, पेरेंट चेन वाला जो कार्बन है, ये दिख रहा होगा, ये तीनों कार्बन इन्हीं से अटैच हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, किसी भी COH को नंबर नहीं देते, ठीक है। क्या बोला हमने, इसमें से किसी भी COH को नंबर नहीं देंगे, बट ऑइक एसिड की जगह इसका सफिक्स बदल देंगे अगर इसके कार्बन को नंबर नहीं मिला है तो, ठीक है। जैसे हम पिछले केस में क्या कर रहे थे, एल्डिहाइड के कार्बन को नंबर मिला है तो अलग प्रीफिक्स, नंबर नहीं मिला है तो अलग प्रीफिक्स। यहां पर हम क्या करेंगे, COH के कार्बन को अगर नंबर मिला है तो अलग प्रीफिक्स, कार्बन के उसके COH के कार्बन को नहीं मिला है तो अलग सफिक्स, ठीक है। तो यहां पर देखना हम क्या करते हैं, इसको करते हैं 1 2 3। एक्चुअल में पेरेंट चेन केवल इतना ही लेते हैं, ठीक है, पेरेंट चेन केवल इतना ही ले रहे हैं। और ये जो COH है इसके लिए एक अलग तरीके का सफिक्स यूज करेंगे। तो हम इसका नाम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे प्रोपेन, क्योंकि पेरेंट चेन में अब हम मान रहे हैं 3 ही कार्बन हैं, और हम लिख रहे हैं कार्बन नंबर 1 पर भी, 2 पर भी, 3 पर भी 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो हम लिख देंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑइक एसिड नहीं यूज कर रहे हैं बेटा, यहां ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर हमने ऑइक एसिड यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि हम तीनों COH को सेम प्रायोरिटी देना चाहते थे, तीनों COH को सेम प्रायोरिटी देना चाहते थे। जबकि अगर इस कार्बन को काउंट कर लेते, नंबरिंग दे देते, तो ये 1 मिलता, ये 5 मिलता, एक कार्बन छूट जाता। तो हम किसी भी कार्बन को नंबरिंग नहीं दे रहे हैं, तीनों की प्रायोरिटी सेम बताने के लिए, क्योंकि तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम है। और इसीलिए उसमें ऑइक एसिड ना ऐड करके, क्योंकि उसके कार्बन को अब नंबर नहीं मिला, तो अब हम अलग तरीके का सफिक्स लिख देते हैं। ऐसे केस में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, ट्राई ऑइक एसिड नहीं। समझ में आया बेटा? बहुत ही यूनिक केस है और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी ये दे रखा है, ठीक है। किसी का डाउट होगा, सर हम इसको ऐसा प्रीफिक्स क्यों नहीं ले सकते, हम ये क्यों नहीं कर सकते 1 2 3 4 5, 3 पर इसका प्रीफिक्स कार्बोक्सी लिख दें और पेंटेन डाइऑइक एसिड लिख दें। अगर हम ऐसा लिख देते हैं 3 कार्बोक्सी पेंटेन डाइऑइक एसिड, इसमें क्या गड़बड़ी है? इसमें उतनी गड़बड़ी तो नहीं है बेटा, बट एक्चुअल में एनसीईआरटी ने ये वाला तरीका दिया है। आपको ये दोनों नेम अगर दिखते हैं, ये भी वैसे कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में आपको दूसरा वाला नेम भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए और कोई एक ऑप्शन चूज करना है तो आपको ये ऊपर वाला चूज करना है, क्योंकि ये ऊपर वाली चीज ही एनसीईआरटी ने दे रखी है, ये नीचे वाला तरीका नहीं दिया है। समझ में आया? कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये वाला तरीका मिलेगा जरूर, ये आपके लिए सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर तीनों COH ये पेरेंट चेन से अगर अटैच्ड हैं तो तीनों को सेम प्रायोरिटी देने के लिए इनके कार्बन को हम नंबरिंग नहीं देते। तो हमने जो ग्रीन वाली जो नंबरिंग कर रखी है उसके बेसिस पर आपको नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। लेकिन कई बार इसमें एक और प्रॉब्लम आ सकती है, यहां देखना एक दूसरा केस आ सकता है, ये वाला केस। यहां पर क्या है, तीनों COH डायरेक्टली पेरेंट चेन से अटैच नहीं है। केस क्या है, 1 फंक्शनल ग्रुप आउट ऑफ 3 मेजर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, इन 3 में से कोई एक COH पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। एग्जांपल देखना, अगर मैंने ये पेरेंट चेन ले लिया तो इस पेरेंट चेन में ये जो COH है, ये COH डायरेक्टली अटैच नहीं है, इस COH के बीच में और इस पेरेंट चेन के बीच में ये कार्बन आ गया। पिछले वाला केस ऐसा नहीं था बेटा, इस वाले केस में क्या है, ये COH, ये COH, ये COH, ये तीनों COH डायरेक्टली पेरेंट चेन से अटैच थे। लेकिन इस वाले केस में ये तीनों COH डायरेक्टली पेरेंट चेन से अटैच नहीं, एक बाहर है, उसके बीच में और पेरेंट चेन के बीच में कार्बन आ गया है। अब इसके लिए प्रीफिक्स यूज करना नेसेसरी है, उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड करके नहीं लिखेंगे। तो ऐसे केस में फिर हम इसकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5, और ये
इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। ठीक है बेटा, ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी मिथाइल। जिस चीज से वो पेरेंट चेन से कनेक्टेड है उसका नाम बाद में लिखेंगे। तो मिथाइल से कनेक्टेड है तो मिथाइल बाद में आएगा, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन डाइओइक एसिड। नंबर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें पता है कि वो स्टार्टिंग और लास्ट में ही हो सकता है। पेंटेन डाइओइक एसिड, समझ में आ गया। तो ये 2 केसेस हैं, लेकिन दोनों केस में थोड़ा डिफरेंस है बेटा। ठीक है, यहाँ COH डायरेक्टली इस पेरेंट चेन के कार्बन से अटैच था, यहाँ जो COH है वो डायरेक्टली पेरेंट चेन के कार्बन से अटैच नहीं है, उन दोनों के बीच में एक और कार्बन लगा है, तो उसको हम लिख रहे हैं कार्बोक्सी मिथाइल। ठीक है, यहाँ पर लेकिन, एक मिनट बेटा, यहाँ पर लेकिन तीनों COH को हम सेम प्रायोरिटी दे सकते हैं क्योंकि तीनों पेरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ऑइक एसिड लिखने की जगह पर यहाँ क्या लिख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सफिक्स लिख रहे हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि 3 COH था यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ डाउट आएगा कि ऐसे तो फिर बाकी और भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हमने जो यहाँ 5 चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है, पहली कैटेगरी के जो फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर हम सीख रहे हैं, वैसे ही और 2 चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर। इन सब के केस में अगर इस तरीके से कोई केस आता है, मतलब 3 साइनाइड आ जाते हैं, 3 CHO आ जाते हैं, तो ऐसे केस में उनका दूसरा सफिक्स यूज करना होता है। जैसे ऑइक एसिड की जगह पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया है, COH के लिए क्या यूज किया है बेटा, हमने यहाँ यूज किया है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा सेट यूज किया है सफिक्स का। इसी की तरह दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप है उनके लिए भी दूसरे सफिक्सेस होते हैं। एनहाइड्राइड जो है उसके लिए अगर ऐसे 3 एसिड एनहाइड्राइड आते हैं तो हम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसके लिए लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अगर 3 ईस्टर आते हैं तो फिर इनके लिए सफिक्स यूज करेंगे हम कार्बोक्सिलेट। सिर्फ O8 नहीं, क्या कार्बोक्सिलेट, हर जगह कार्ब वर्ड आ रहा होगा बेटा, ये बता रहा है कि उसके कार्बन को हमने नंबरिंग नहीं दी थी। जब उसके कार्बन को नंबर नहीं मिलता तो कार्ब वाले सफिक्स यूज होते हैं। ऑइक की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑइक एनहाइड्राइड की जगह कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, O8 की जगह कार्बोक्सिलेट। ये क्या था, ये जो एसिड हेलाइड है इसका सफिक्स क्या होता था, ऑयल क्लोराइड या ऑयल हेलाइड। लेकिन अब हम क्या लिखेंगे इसको, कार्बोनिल क्लोराइड या कार्बोनिल हेलाइड, इस तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पर हेलोजन होता तो ये क्लोराइड हो जाता। ठीक है, इसकी जगह पर ये, अगर X की जगह पर Cl है तो ये कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा, अगर Br है तो कार्बोनिल ब्रोमाइड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम इसका सफिक्स लिखेंगे, यहाँ पर भी कार्ब वर्ड आएगा। वैसे ये जो एमाइड है, एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, एमाइड ही सफिक्स होता था, लेकिन अब इसका क्या हो जाएगा, कार्बोक्सामाइड हो जाएगा। इसका सफिक्स 3 CONH2 होगा तो इसको कार्बोक्सामाइड लिख देंगे। ठीक है, 3 साइनाइड होंगे तो कार्बोनाइट्रिल लिख देंगे, इसको लिख देंगे कार्बोनाइट्रिल। ठीक है, वहीं पर अगर CHO है, 3 CHO आते हैं तो इसके केस में हम क्या लिखेंगे, कार्बल्डेहाइड लिखेंगे बेटा। इसके लिए लिखेंगे कार्बल्डेहाइड। यहां दिख रहा होगा सबके सफिक्स के सामने कार्ब वर्ड आ रहे हैं। ठीक, तो ये वाले सफिक्सेस यूज होंगे अगर इनके कार्बन को नंबर नहीं मिला है और ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो। ठीक है, कुछ एग्जांपल समझते हैं इन्हीं सफिक्सेस को यूज करके। ये पहला ये देखना, यहाँ पर भी साइनाइड है, यहाँ पर भी साइनाइड है, यहाँ पर भी साइनाइड है। ठीक है, और क्या दिखेगा, ये तीनों ही साइनाइड हमारे मेन पेरेंट चेन से अटैच हैं। तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5, ये भी एक कार्बन है। ठीक, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन 1, 3, 5 क्या हो जाएगा, नाइट्रिल के लिए हमने क्या बोला, कार्बोनाइट्रिल, तो 3 है तो 3 क्या हो जाएंगे, ट्राई कार्बोनाइट्रिल। ठीक है, ट्राई कार्बोनाइट्रिल हो जाएगा क्योंकि साइनाइड का हमने सफिक्स क्या बोला था, कार्बोनाइट्रिल बोला था। ठीक, यहीं पर देखना, नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखते हैं बेटा। यहां पर एमाइड आ रहा है, ये भी CONH2 है, ये भी CONH2 है और ये भी CONH2 है। ये तीनों फंक्शनल ग्रुप मेजर फंक्शनल ग्रुप हैं, पेरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसके कार्बन को नंबर नहीं देंगे। 1 2 3 4 5 6 7।
तो क्या हो जाएगा, ये 7 कार्बन है तो ये हो जाएगा हेप्टेन। कार्बन नंबर 1 पर भी है, 3 पर भी है और 7 पर भी है, क्या हो जाएगा, ट्राई, 3 है। और एमाइड का हमने दूसरा वाला सफिक्स क्या पढ़ा, कार्बोक्सामाइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सामाइड। नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखना, यहाँ पर भी साइनाइड है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ बीच में CH2 आ गया है बेटा। मतलब ये वाला जो साइनाइड है वो डायरेक्टली पेरेंट चेन से कनेक्टेड नहीं है। तो ये दूसरा वाला केस हो गया। अगर आप ध्यान से उसको कंपेयर करोगे तो एक्चुअल में वो ये वाला केस है, जिसमें जैसे COH डायरेक्टली पेरेंट चेन से अटैच नहीं था, उसमें भी ये वाला CN डायरेक्टली पेरेंट चेन से अटैच नहीं है, बीच में CH2 आ गया है, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग करेंगे तो इसके कार्बन को आप नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5, और ये हमारा हो गया क्या चीज़, सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका जब नेमिंग लिखेंगे तो क्या करेंगे, थर्ड पर क्या प्रेजेंट है, साइनो मिथाइल, मिथाइल बाद में लिखेंगे क्योंकि उसी के थ्रू वो कनेक्टेड है। तो इसका नाम हो जाएगा 5 साइनो मिथाइल। 5 कार्बन है इसमें तो ये हो जाएगा पेंटेन, और 2 हैं तो डाइनाइट्रिल। उसका नंबर अभी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके कार्बन को नंबरिंग कर दी है, नाइट्रिल करके लिखा है। यहाँ कार्बोनाइट्रिल नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे कार्बन को हमने नंबर दे दिया है, तो हमें पता है कि शुरुआत और लास्ट वाला ही नंबर होगा, तो नंबर लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ, ठीक। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ फिर से आपको दिखेगा CHO डायरेक्टली पेरेंट चेन से अटैच नहीं है, बीच में CH2 आ गया है, ठीक है। तो इसके कार्बन को आप नंबर दे देंगे 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये हो जाएगा 7। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका प्रीफिक्स लिख देते हैं, ठीक है। 4th वाले कार्बन पर क्या हो जाएगा, फॉर्मिल मिथाइल, 4 पर है क्या, फॉर्मिल मिथाइल, ठीक है, ये फॉर्मिल और ये मिथाइल, ठीक है। और ये 7 कार्बन है तो ये हो जाएगा हेप्टेन, हेप्टेन। 2 एल्डिहाइड है तो डाइअल। अब कार्बल्डिहाइड नहीं लिख रहे हैं, अल लिख रहे हैं क्योंकि वहां पर कार्बन को नंबर मिल गया है। समझ में आया बेटा, ठीक। अब इसके बाद सबसे लास्ट केस पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर का, और वो है कई बार एमाइड जो है उसका 2nd डिग्री या 3 डिग्री वाले एमाइड देकर हमें नॉमेनक्लेचर पूछ लेता है, ठीक है। तो इनके नॉमेनक्लेचर को कैसे करना है, जैसे ये पहले वाला एग्जांपल दिखेगा, ये 2 डिग्री है एमाइड है क्योंकि नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच है। ये 3 डिग्री एमाइड है क्योंकि नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच है। इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, ये जो कार्बन की जो चेन अटैच है ये पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच नहीं, नाइट्रोजन से अटैच है, तो यहाँ पर कार्बन का नंबर ना लिखकर n लिखेंगे। कैसे देखना, ये पेरेंट चेन तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1 2 3 4, वो जो 2 कार्बन अटैच है वो किससे अटैच है, नाइट्रोजन से, तो हम उसका नाम लिखेंगे n इथाइल। ये 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेनामाइड। तो नॉर्मली जैसे एमाइड का नॉमेनक्लेचर होता है वैसे ही होगा, लेकिन n पर जो ग्रुप अटैच होगा उसको n करके लिखेंगे क्योंकि वो किसी कार्बन नंबर पर अटैच नहीं है। पेरेंट चेन के कार्बन से 1 2 3 4 पर अटैच नहीं है, नाइट्रोजन पर अटैच है तो n करके लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पेरेंट चेन तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये 5 6, तो 5 पर ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कौन सा, क्लोरो, एक हो गया क्लोरो, और ये इथाइल और वो मिथाइल n पर प्रेजेंट है, तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 5 क्लोरो n इथाइल। n इथाइल किसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए, ठीक है, इस चीज के लिए, और उसके लिए लिखेंगे n मिथाइल, ये हो जाएगा n मिथाइल, ठीक है। और 6 कार्बन है पेरेंट चेन में तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेनामाइड। बहुत सिंपल केस है, बस मुझे यही बताना था यहाँ पर कि इन केस 2nd डिग्री या 3rd डिग्री अगर हमारे पास एमाइड आता है तो उनका यहाँ कार्बन नंबर नहीं लिखना है, नाइट्रोजन पर अटैच है तो नाइट्रोजन करके लिखना है, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दोगे इन तीनों को। क्लियर हो गया बेटा, ठीक। तो आज के लेक्चर के मेन कंसेप्ट हमारे कंप्लीट हो गए, तीनों केस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है कुछ, ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन के साथ आपको ये 4 क्वेश्चंस और भी करने हैं, तो टोटल 6 क्वेश्चंस हैं बेटा। ये 6 क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करके देखना है, ठीक है। सॉल्यूशंस इनके आपको टेलीग्राम चैनल पर चेक करने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चेक करने के लिए, ठीक। इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में
ये जो हमने 5 चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंट होने के बाद उनके कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं, इनके बारे में डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, कॉमन नेम भी जानना जरूरी है। आगे वाले चैप्टर में बहुत सारी जगहों पर हमें कॉमन नेम ही मिलने वाले हैं रिएक्शंस पढ़ते समय। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में कॉमन नेम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बेटा।